Hello students, good morning. So once again I am in front of you with a question of Math Olympiad. So the Math Olympiad के questions बनाने के लिए आपको एक critical thinking approach develop करना होगा क्योंकि उसमें हर एक questions नए तरीके के होते हैं, नए patterns के होते हैं जिसमें आपको सोचना पड़ेगा अलग तरीके से। जैसे ये question है if a b equals to x square then find x। ये कोई नंबर है 4 डिजिट का जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है और वही नंबर हम लोग को फाइंड करना है एक्स। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले इस वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें, फिर मेरा सॉल्यूशन देखें। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अब ये जो ए बी है ये 4 डिजिट का नंबर है। तो 4 डिजिट नंबर्स को हम लोग प्लेस वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग ऐसे लिख सकते हैं 1000 ए प्लस 100 ए प्लस 10 बी प्लस बी। अब इन दोनों को क्लब करके हम एक साथ लिख सकते हैं 1100 ए और इन दोनों को क्लब करके हम लिख सकते हैं 11 बी। अब यहाँ से हम 11 को कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 100 ए प्लस बी। और चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है और एक हमारा फैक्टर बन चुका है मल्टीपल 11, तो दिस नंबर 100 ए प्लस बी मस्ट बी डिविजिबल बाई 11। ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल होना कंपलसरी है। ओके, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 ए को 99 ए प्लस बी। ओके, अब चूंकि ये ऑलरेडी दिख रहा है कि ये इसमें तो 11 का मल्टीपल है ही, तो यहाँ से तो हम 11 निकाल सकते हैं। तो इट मीन्स ए प्लस बी शुड बी मल्टीपल ऑफ 11, यानी कि यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ए प्लस बी जो है वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ये कंपलसरी है। अब ये जो हमारा ए और बी है वो डिजिट है, तो डिजिट जो है वो 0 से लेकर के 9 तक ही हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब दो डिजिट का सम होना चाहिए और वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो कभी भी दो डिजिट का सम 22 या 33 या 44 नहीं हो सकता है। तो ये कंपलसरी हो गया, यहाँ से ये कंक्लूजन निकल गया कि a प्लस बी मस्ट बी 11, यानी कि हमारा a प्लस बी जो है वो क्या होना चाहिए, 11 ही होना चाहिए। ओके, तो यहाँ से हम लोगों ने इसके जगह पे अगर a प्लस बी की जगह पे 11 पुट कर दिया तो यहाँ ये 11 एक कॉमन निकलेगा, यहाँ बचेगा 9a प्लस 1। अब ये दो नंबर जो है 11 इंटू 11 ये परफेक्ट स्क्वायर बन गए। अब इस पूरे नंबर को परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए इसको भी कंपलसरी है कि परफेक्ट स्क्वायर ही बने। ओके, तो नाउ 9a प्लस 1 मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए, और a हमारा जो है वो डिजिट है, तो a क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 5। इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे और वैल्यू निकालेंगे। जब 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 10 19। ए के प्लेस पे अगर हम 3 पुट करते हैं तो 28 आएगा, ए के प्लेस पे 4 पुट करते हैं तो 37 आएगा, ए के प्लेस पे 6 पुट करते हैं तो 55 आएगा, ए के प्लेस पे 7 पुट करते हैं तो 64 आएगा। ऐसे करके इतने सारे नंबर्स हमारे पॉसिबल हैं। अब ये देखना है कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन है। तो सिर्फ हमारा एक ही नंबर है जो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। यानी कि फ्रॉम हियर यहाँ से एक कंक्लूजन निकल गया कि 9a प्लस 1 इक्वल्स टू 64 ही होना चाहिए, क्योंकि ये कंपलसरी है कि 9a प्लस 1 एक परफेक्ट स्क्वायर बने। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a दैट इज इक्वल्स टू 7। अब यहाँ से ये क्लियर हो गया कि a का वैल्यू हमारा कितना होना चाहिए, 7 ही होना चाहिए और कुछ नहीं होगा। अब ये देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2, हमारा इक्वेशन 2 ये वाला है 11 इंटू 11 ब्रैकेट 9a प्लस 1। अब ये जो है AABB equals to 11 into 11 into 9a plus 1। अब चूंकि ये हमारा ऑलरेडी आ चुका है कि ये 64 है, a का वैल्यू 7 ही होगा, उसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है 11 इंटू 11 इंटू 64, और 64 को हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 8। तो ये हो गया 11 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर। तो ये बना परफेक्ट स्क्वायर हमारा किसका, 88 का। So from here we can say that the value of x is 88। और सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है x का जो कि 88 है। अगर हम वो परफेक्ट स्क्वायर
तो ये तो 88 का परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अगर हम चाहते हैं कि हम वो नंबर निकालें जो कितना होगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 a plus b equals to 11, so from here we will get the value of b, that is equals to b equals to 11 minus 7, that equal to 4। और जब हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं a b b, तो वो आता है 7744, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 88 का। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट x equals to 88, and this is our required answer. For more questions of Olympiad, please subscribe the channel Easy to Study. Thank you.